Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, let us continue EVS and today we will discuss the conservation of biodiversity, जिसे हम biodiversity conservation भी कह सकते हैं. Biodiversity is very important for the survival of the mankind. It is extremely important for the ecosystem services and goods that human societies derive from the natural world. Therefore, biodiversity loss threatens the achievements of all the Millennium Development Goals as well as the very existence of mankind. As we gradually know how serious the biodiversity loss have become, we have to adopt policies to protect these irreplaceable loss of valuable species. जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स की या मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए या उन गुड्स के लिए जो ह्यूमन सोसाइटी नेचुरल वर्ल्ड से डिराइव करती है. और अगर इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट का अचीवमेंट हम करना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं एग्जिस्टेंस के लिए, मैनकाइंड के जो गोल्स हैं वो पॉसिबल नहीं है. तो जितना हम जानते हैं, एज वी नो हाउ सीरियस द बायोडाइवर्सिटी लॉस हैव बीन, कितना नुकसान हुआ है हमें बायोडाइवर्सिटी के लॉस से, हमें कितना नुकसान हुआ है. वी हैव टू अडॉप्ट पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट दीज इरिप्लेबल लॉस ऑफ वेरिएबल स्पीशीज. तो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कुछ पॉलिसीज जिनसे हम इन वेरिएबल स्पीशीज को जो खत्म होने जा रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं. कंजर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर so that it may yield sustainable benefits to both present generation as well as future generation. कंजर्वेशन का मतलब है, कंजर्वेशन को जब हम डिफाइन करते हैं, यह है बायोस्फीयर का मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर उस तरह से कि ताकि हम प्रेजेंट जनरेशन से लेके फ्यूचर जनरेशन जो है उन सारी जनरेशन को इस बायोस्फीयर से बेनिफिट्स हासिल हो सके. Thus, conservation is the practice of preservation, maintenance, wise utilization, restoration and enhancement of natural environment. तो कंजर्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रैक्टिस है जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, बचाते हैं, मेंटेनेंस, वाइज यूटिलाइजेशन करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं, एनहांसमेंट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का. जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अचीवमेंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन. अगर भी कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है उसको हम प्रोटेक्ट करें. वाइज यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज, और जो भी बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज है उनको हम वाइजली यूज कर सके ताकि हम बहुत टाइम तक इनको यूज कर सके, हमारी पूरी जनरेशन उसको यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज कर सके. सो दिस इज द वाइज यूज. देयर आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दो टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं. एक को कहते हैं इंसिटू कंजर्वेशन, दूसरे को कहते हैं एक्सटिव कंजर्वेशन. जो इंसिटू कंजर्वेशन है, हम इन दोनों मेथड्स को पढ़ेंगे. इंसिटू कंजर्वेशन जो है, दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड्स कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेटिव इकोसिस्टम और नेचुरल हैबिटेट वेयर दे नेचुरली ऑकर. उस कंजर्वेशन को इंसिटू कंजर्वेशन कहते हैं. या इंसिटू कंजर्वेशन ऐसी कंजर्वेशन होती है, वो कंजर्वेशन होती है जिसमें हम स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके नेचुरल हैबिटेट में या नेचुरल इकोसिस्टम में जिसमें वो रहते हैं. इन सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स डिक्लेयरिंग सच नेचुरल हैबिटेट्स एज प्रोटेक्टेड एरिया. इन सिटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं उन नेचुरल हैबिटेट्स को जिनमें स्पीशीज रहते हैं, उनको प्रोटेक्टेड एरियाज हम डिक्लेयर करते हैं. और डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे नेचुरल पार्क्स हैं, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, secured groves है, heritage sites है, as per IUCN. A protected area is an area of land set aside or dedicated to the maintenance or protection of biodiversity. और जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया वो वाला एरिया होता है जिसको हमने सेट किया होता है, डेडिकेट किया होता है मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के मेंटेन के लिए, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए, फॉर नेचुरल एंड एसोसिएटेड कल्चरल रिसोर्सेज and managed through legal to other effective measures. नेशनल पार्क, इन को आप प्रोटेक्टेड एरियाज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. नेशनल पार्क इज ए जियोग्राफिकल एरिया which is important from ecological, faunal, floral, economical,
जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड zoological पॉइंट ऑफ व्यू। zoological पार्क जो होती है ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्लोरल, फॉनल, इकोनॉमिकल, zoological पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपेगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करें एंड प्रोपेगेटिंग एंड डेवलप हो जाए इन इट्स एनवायरनमेंट देयर इन, जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं उस एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। नेशनल पार्क्स आर hitched to the habitat for a particular wild animal species and such ecosystems are not heavily altered by humans। तो इसमें फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस पर कोई अल्ट्रेशन नहीं होती है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट्स एंड द बाउंड्री सर्कमस्टेंसेस बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। तो उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, स्टेट लेजिस्लेशन बाउंड्री बना के रखती है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक नेशनल पार्क है, उसमें फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन इंटरेक्शंस नहीं रहती है। इट इंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एज द एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, fuel, wood collection, extraction of other resources, grazing, agricultural activity are not permitted in such area। इसमें बहुत हद तक प्रोटेक्शन है स्पीशीज की, क्योंकि उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज को अलो नहीं किया जाता है, जिसमें हंटिंग आती है, फायरवुड कलेक्शन आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर रिसोर्सेज आता है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स होता है, या एग्रीकल्चरल यूज जो होता है वो परमिट नहीं होता है, अलो नहीं होता है। देयर आर अबाउट 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में तकरीबन 104 नेशनल पार्क्स हैं। ऑर्गेनिजम्स और अंडर फुल प्रोटेक्शन इन दीज एरियाज। इन एरियाज में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अंडर फुल प्रोटेक्शन होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, वो है सेंचुरीज। A sanctuary is meant for conservation of wild animals only। सेंचुरी वो वाला एरिया होता है जिसमें हम सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इट्स एन एरिया वायर किलिंग, हंटिंग, शूटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ बर्ड और एनिमल इज प्रोहिबिटेड। ये वो वाला एरिया होता है जिसमें किलिंग, हंटिंग, शूटिंग और कैप्चरिंग स्पीशीज का, यानी वाइल्ड एनिमल्स का, चाहे बर्ड हो या एनिमल होता है, वो प्रोहिबिट होता है, एक्सेप्ट बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी। हाईएस्ट अथॉरिटी के बगैर हम कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकते। एंड दोज बाउंड्रीज शुड बी सेरोसेंट एज फॉर पॉसिबल। तो उनको साइड रखते हैं, एक अलग दीवार बनाते हैं। Hence the sole aim of sanctuary is to provision of maximum protection, preservation and conservation of wildlife। लिहाजा इसका मतलब भी है मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो जाए, प्रिजर्वेशन हो जाए और कंजर्वेशन हो जाए वाइल्ड लाइफ का या वाइल्ड एनिमल्स का। इट इज स्पीशीज ओरिएंटेड, ये सिर्फ स्पीशीज के लिए होती है। द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन ए सेंचुरी इज लेस देन दैट ऑफ नेशनल पार्क। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो होती है सेंचुरी में वो थोड़ी सी कम होती है नेशनल पार्क से। As the activities like grazing, wood collection, resource extraction, agriculture, and even human settlements are permitted in such area। लेकिन इसमें human activities permit होती है, लिहाजा इसमें control कम होता है, protection कम होती है। There are about 516 sanctuaries established in different states in India। हिंदुस्तान में 516 sanctuaries हैं। Next is Biosphere Reserve। Biosphere Reserve program was launched by UNESCO in 1971 under its MAB, Man and Biosphere program, to conserve in situ all forms of life along with its support system in totality। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, यूनेस्को ने किया था 1971 में। इस प्रोग्राम के तहत हमने कहा था, उन्होंने कहा था कि इन सिटू कंजर्वेशन हो जाएगी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ प्रिजर्व्ड एरियाज designated by UNESCO as they are important centers of biodiversity with research and monitoring activities being conducted with local community participation with the aim to बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, प्रिस्क्राइब किया होता है एरिया, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे होती है उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटर किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ को या बायोडाइवर्सिटी को। एंड being conducted with local community participation with the aim to protect and preserve। वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेशन के लिए
लाया जाता है ताकि प्रिजर्व हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए उन बायोडाइवर्सिटी की जो वहाँ पे होती है। Presently 425 biospheres are present, have been established in 95 countries, with 14 being set up in our country. टोटल 426 बायोस्फीयर है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से 25 उनमें से 14 हमारी कंट्री में भी है। एग्जाम्पल्स कुछ मैं बता दूंगा। नीलगिरीज है बायोस्फीयर, नंदा देवी है, काजीरंगा है, मानस है, कन्हा है, संदरबंस है। दीज आर सम बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन का टाइप वो है एक्सटिव कंजर्वेशन। व्हेन द कंजर्वेशन इज इंश्योर्ड आउटसाइड द हैबिटेट अंडर ह्यूमन केयर, इट इज टर्म्ड एज एक्सटिव कंजर्वेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बचाएंगे लेकिन अपने हैबिटेट में नहीं, उस हैबिटेट को छोड़ के दूसरी जगह पे जहाँ पे ह्यूमन उसका केयर करेंगे, उसको एक्सटिव कंजर्वेशन कहते हैं। अपने एनवायरनमेंट में कंजर्व करना इंस्टिट्यू हो गया, अपने एनवायरनमेंट से बाहर कंजर्व करना, किसी ऑर्गेनिज्म को बचाना, उसको एक्सटिव कंजर्वेशन कहते हैं। Here the organism is assured of water, food, shelter, health, etc. वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को सारी फैसिलिटीज दी जाती है, फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ केयर, बाई ह्यूमन इंटरवेंशन एज ऑर्गेनिज्म केप्ट अंडर ह्यूमन कैप्टिविटी। वहाँ पे ह्यूमन जो होते हैं वही उसका केयर करते हैं, सारी प्रोटेक्शन, सारी फैसिलिटीज उस ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन देते हैं। तो अपने एनवायरनमेंट हैबिटेट में नहीं होता है ऑर्गेनिज्म, इसी कंजर्वेशन को कहते हैं एक्सटिव कंजर्वेशन। वो मेथड जिनसे एक्सटिव कंजर्वेशन होती है वो कुछ ऐसे हैं। Botanical gardens. These are those areas where plants are kept safe when these faces several threat in wild. जब वाइल्ड में कुछ ऑर्गेनिजम्स का थ्रेट रहता है कि वो खत्म होंगे, उनको हम फिर ला के गार्डन्स में रखते हैं, सेफ रखते हैं, एक एरिया बनाते हैं गार्डन, उसमें रखते हैं उनको सेफ, उसको बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। There are 1500 botanical gardens and arboreta in the world containing more than 8 lakh species. तो 80,000 स्पीशीज, सॉरी, तकरीबन 1500 बॉटनिकल गार्डन्स हैं जिनमें से 80,000 स्पीशीज को हम प्रिजर्व करते हैं। मैनी ऑफ दीज नाउ हैज सीड बैंक। द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड अदर थ्रेटन्ड स्पीशीज प्रोवाइड एज द एनिमल ब्रीडर्स है रेडीमेड सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जब वहाँ पे वाइल्ड क्रॉप्स को या वाइल्ड स्पीशीज को हम कंजर्व करते हैं, उससे एक जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो रेडीमेड होता है, ताकि हमें नए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज मिल सके। दीज प्लांट्स कैन ऑल्टर बी यूज्ड टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड। तो फिर हम इन जो वहाँ पे स्पीशीज हमें नहीं मिलती, हम उनको ऑल्टर भी कर सकते हैं, हम उनको यूज करते हैं जो डिग्रेडेड लैंड होता है उसको रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज सीड बैंक। Seed banks are places where seeds are deposited into secure storage with the intention of withdrawing them in the future when needed. सीड बैंक एक ऐसी प्लेस होती है जिसमें हम सीड्स को डिपॉजिट करते हैं, इस गर्ज से कि जब हमें उनकी ज़रूरत हो फिर हम उनको यूज़ कर सके। When certain crops die out or are destroyed, a seed bank stores seeds to preserve genetic material. तो जब कुछ क्रॉप्स खत्म होने वाले होते हैं या खत्म हो जाते हैं, उनके सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है, जिस एरिया में उनको किया जाता है उसको सीड बैंक कहते हैं। Next is genetic bank. The genetic diversity of our crops is preserved in the form of seeds or cutting in case of vegetatively reproducing plants, and subsequently their material is made available together with other important information for use in research and plant breeding in future. जो genetic diversity होती है crops की, it is preserved in the form of seeds और cutting या cuttings की सूरत में या seeds की सूरत में हम जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। इनके दिस मटेरियल इज मेड अवेलेबल टुगेदर विद अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यूज इन रिसर्च एंड प्लांट ब्रीडिंग इन फ्यूचर। फिर हम इस मटेरियल को प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं फ्यूचर में। द जीन बैंक्स आर बायोस्फीयर बायो रिपोजिटर्स वेयर बायोलॉजिकल मटेरियल्स कलेक्टेड। तो जेनेटिक बैंक जो होता है ये एक बायो रिपोजिटर होता है जहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर फ्यूचर में अवेलेबल रखा जाता है यूज के लिए। जीन बैंक्स में भी इन द फॉर्म ऑफ सीड बैंक्स, ये सीड बैंक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेयर सीड्स आर स्पोर्स आर प्रिजर्व्ड, जहाँ पे हम सीड्स को स्टोर या प्रिजर्व कर सकते हैं। टिश्यू बैंक्स की सूरत में भी हो सकते हैं जहाँ पे टिश्यूज को स्टोर किया जाता है या बर्ड्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज क्रियो प्रिजर्वेशन।
Cryopreservation is a technique where cells, tissues, organs are susceptible to damage or preserved by cooling to very low temperature. Cryopreservation एक ऐसा मेथड है जहाँ पे सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गेनेल्स को हम जिनको ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं हम लो टेम्परेचर पे, -80 डिग्री पे, यूजिंग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और मोस्टली यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री। तो या वहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर होता है उस पर हम उनको प्रिजर्व करते हैं। एट सच टेम्परेचर्स मोस्ट ऑफ द एंजाइमिक एक्टिविटीज विच माइट कॉज डैमेज टू द बायोलॉजिकल मटेरियल आर इफेक्टिवली स्टॉप्ड। इस कम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एंजाइम्स इन सेल्स को या टिश्यूज को ख़त्म कर सकती हैं या डैमेज कर सकती हैं, उनको उन एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको स्टॉप किया जाता है इस बहुत सारे लो टेम्परेचर पे, और फिर उसको स्टोर किया जाता है। Thus all the biomaterial preserved by the technique could be very useful for future, ताकि हम उस बायोमटेरियल को फ्यूचर में यूजफुल बना सकें ऑन द बेस ऑफ एक्सटिव कंजर्वेशन, और थ्रेटनेड जो प्लांट्स और स्पीशीज हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो थैंक यू वेरी मच।